आईएसआईएस आतंकी वजूहुद्दीन की निशानदेही पर उस जिहादी साहित्य को बरामद कर लिया गया है जिसके जरिए वजूहुद्दीन तमाम युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। वजूहुद्दीन साहित्य के जरिए युवाओं को जिहाद के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। आतंकी वजीहुद्दीन से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिहादी साहित्य वाली इस किताब ने न जाने कितने नौजवानों को आतंक का पाठ पढ़ाया, न जाने कितने युवा आतंक की पाठशाला में शामिल हैं। दरअसल यूपी एटीएस ने आईएसआईएस आतंकी वजीहुद्दीन की निशानदेही पर उस जिहादी साहित्य को बरामद कर लिया जिसके जरिए वजीहुद्दीन तमाम युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। वजीहुद्दीन साहित्य के जरिए युवाओं को जिहाद के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। यूपी एटीएस ने आईएसआईएस के आतंकी वजीहुद्दीन की निशानदेही पर तमाम जिहादी साहित्य बरामद कर लिया है। वजीहुद्दीन और माज अब्दुल्ला की निशानदेही पर यूपी एटीएस को तमाम जिहादी साहित्य मिला है। ये वो साहित्य है जो यूपी एटीएस को वजीहुद्दीन के पास से मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे साहित्य में तमाम जो बरगलाने वाली जो चीज़ें हैं वो लिखी हैं। आतंक कैसे फैलाना है उस चीज़ का जिक्र है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि युवाओं का ब्रेन वॉश कैसे करना है, उनको कैसे आतंक के रास्ते पर ले जाना है, इन सब तमाम चीज़ों का जिक्र लिखा है। ये पूरा जो साहित्य है ये उर्दू में है और वजीहुद्दीन अपनी तमाम मजलिसों में और इसके साथ साथ बैठकों में इस साहित्य को फोटोशीट कराकर तमाम युवाओं को देता था और उनको पढ़ने के लिए कहता था। बता दें कि यूपी एटीएस ने छत्तीसगढ़ से आईएस के पुणे मॉड्यूल के सक्रिय सदस्य वजीहुद्दीन को गिरफ्तार किया था। एटीएस को छानबीन में पता चला कि वजीहुद्दीन एएमयू में आतंक की नर्सरी तैयार कर रहा था। यूनिवर्सिटी के बच्चे उसे प्रोफेसर कहते थे। वजीहुद्दीन अपनी पीएचडी खत्म करने के बाद अलीगढ़ में ही कोचिंग चलाने लगा था और इसी की आड़ में जिहादी गतिविधियों के लिए उसने तमाम युवाओं का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। ऐसे में तमाम जो युवा जो सामू संगठन से जुड़े हुए थे उनको भी ये साहित्य बांटा गया था। और इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले को लेकर यूपी एटीएस के हाथ में वो साहित्य लग गया है जिसके बारे में लगातार आतंकी वजीहुद्दीन और इसके साथ साथ माज अब्दुल्ला बात करते थे। ऐसे में अब यूपी एटीएस ने इस साहित्य को बरामद करके ये अब सीधे तौर पे पता लगाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है कि ये साहित्य किसको किसको और बांटा गया था। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि यूपी एटीएस के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है और लगातार आईएसआईएस से जुड़े तमाम जो आतंकी हैं उनको ये साहित्य जो है वो दिया गया था ताकि वो जिहाद के रास्ते पर जा सकें। वजीहुद्दीन अपनी बैठकों में यह साहित्य बांटता था ताकि तमाम मुस्लिम युवा जिहाद और आतंकवाद के रास्ते पर जाने को तैयार हो सकें। यूपी एटीएस अब ये पता लगा रही है कि इस तरह का साहित्य और किसको किसको बांटा गया।